पिछले कुछ दिनों से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। इसके पीछे वजह है भारत का ट्रेड डेफिसिट में कमी आना। जो कमी पिछले 2 दिनों में देखी गई है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। भारतीय ट्रेड डेफिसिट 38 बिलियन डॉलर के करीब गया है, तो वहीं नवंबर में ये 37.8 बिलियन डॉलर नीचे गिरा है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है, और साथ में ये भी कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आगे बात करें उससे पहले हम जानते हैं कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। जब 2 देश आपस में व्यापार करते हैं तो इसे ट्रेड कहा जाता है। कई देश इसे संतुलन बनाए रखने के लिए जितनी चीज़ें बाहरी देश से खरीदते हैं उतना ही वो बाहरी देश को बेचते भी हैं। लेकिन जब किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात से ज़्यादा होता है तो इसे व्यापार घाटा कहते हैं। इसे नकारात्मक व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। व्यापार घाटे का मतलब है कि देश अपनी बिक्री से ज़्यादा सामान और सेवाएं खरीद रहा है। एक लाइन में कहें तो आमदनी से ज़्यादा आपका खर्च हो गया है। अब बात करते हैं कि असल में हुआ क्या है, क्यों भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मर्चेंडाइज ट्रेड का, जिसके जरिए गुड्स यानी कि जो फिजिकल ट्रेड होते हैं उसकी। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल, कार के पार्ट्स, कपड़ा जैसी चीज़ों को हम खरीदते हैं, इसमें बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड बढ़ गया है। याद रहे कि यहाँ पर हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ट्रेड की बात कर रहे हैं। सर्विसेज की बात करें तो भारत का IT सेक्टर बेहद स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत सारी सर्विसेज बाहर के देशों को प्रोवाइड कराता है। ऐसे ट्रेड में भारत स्ट्रॉन्ग है। कैसे ट्रेड डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है? यदि आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करोगे और जो वैल्यू आएगी वो ट्रेड डेफिसिट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट किया था 1000 रुपये का सामान और यहाँ पर हमने इंपोर्ट कराया 1500 रुपये का सामान, तो ऐसे में हमारा ट्रेड डेफिसिट 500 रुपये हो जाएगा, यानी कि हमें 500 रुपये का घाटा होगा। नवंबर में क्या हुआ है जो बवाल मच रहा है? मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट का नवंबर के महीने में जो आंकड़ा आया है उसमें बताया गया है कि जो हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो 37.8 बिलियन डॉलर चला गया है। मतलब आज तक कभी नहीं गया। ये चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि अक्टूबर के महीने में ये ट्रेड डेफिसिट 27 बिलियन डॉलर था और ये नवंबर में बढ़कर 37.8 बिलियन डॉलर हो गया है। ये देश की इकोनॉमी पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ इम्पोर्ट कराते हैं तो हमें ज़्यादातर पेमेंट डॉलर्स में करने पड़ते हैं। ऐसे में डॉलर्स रुपए के मुकाबले अधिक मजबूत होता है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है नवंबर में वो करीब 32 बिलियन डॉलर था और जो हमारा इंपोर्ट था वो करीब 69.95 बिलियन डॉलर, यानी करीब 70 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया था और करीब 32 बिलियन डॉलर के जो गुड्स हैं वो हमने एक्सपोर्ट किए थे। और इसीलिए इसका जो डिफरेंस आया है वो करीब 38 बिलियन डॉलर के करीब आया है। आपको देखने को मिलेगा कि उसके पिछले महीने अगर आप देखें तो हमारा एक्सपोर्ट जो था वो 39 बिलियन डॉलर का था और जो इंपोर्ट हमारा था वो 66 बिलियन डॉलर का था। अक्टूबर के महीने में हमने एक्सपोर्ट किया था करीब 39 बिलियन डॉलर के गुड्स, लेकिन नवंबर के महीने में हमने 32 बिलियन डॉलर के गुड्स का एक्सपोर्ट किया है। मतलब एक्सपोर्ट नीचे गया और इंपोर्ट ऊपर गया है। ऐसे में हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ा है? रॉयटर्स ने ट्रेड डेफिसिट को लेकर एक पोल कराया था। इस पोल में एक्सपर्ट का मानना था कि ये डेफिसिट नवंबर में 23 या 24 बिलियन डॉलर आएगा, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हाई आया है। इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी तक अप्रैल से लेकर नवंबर तक के दौरान हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 2.17% बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट आप देखिए तो 8% से ज़्यादा बढ़ा है। मतलब इंपोर्ट हमारा और बढ़ता जा रहा है और एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, यानी कि हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। इससे होता क्या है कि यहाँ पर जो डॉलर्स हमारे पास थे वो बाहर जाने लगते हैं, इसीलिए इसका डायरेक्ट असर आपको इंडियन रुपये पर आएगा। और आप देख ही सकते हैं कि पिछले 1 साल में लगातार हमारा जो रुपया है वो गिरता जा रहा है और डॉलर लगभग 85 रुपये पर पहुँच गया है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की क्या है वजह? ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सोना है। नवंबर में भारत में सोने का रिकॉर्ड आयात हुआ है और ये बढ़कर
14.8 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, जो अक्टूबर में 7.13 बिलियन डॉलर से 2 गुना है। सोने की कीमतों में गिरावट के कारण कई आयातकों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने का भंडारण बढ़ा लिया था। इसी से गोल्ड की डिमांड बढ़ी और इंपोर्ट भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया। सोने के आयात में हुई ये बढ़ोतरी व्यापार घाटे की मुख्य वजह बनकर सामने आई है। इस साल अब तक सोने के आयात में लगभग 50% की बढ़ोतरी देखी गई है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में क्राइसिस है? अभी देश के हालात को देखकर ये नहीं कह सकते कि अभी कोई क्राइसिस आया है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ वार्निंग सिग्नल्स हैं, जैसे कि नवंबर में हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जो लेटेस्ट ट्रेड डाटा आए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चिंता है। यदि भारत अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाता है तो आर्थिक क्राइसिस आना तय है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।